Hello everyone, welcome to my channel Sapna Master IELTS and this video is for the students who are going to take their exam in Jan or Feb 2023 means 2023 में जो भी exam दे रहा है they want to complete, they want to crack their exam in just one attempt and just one go like this with the snapping of fingers. So कैसे exam आप crack कर सकते हो, this video is all about that, but basically I am telling you here रीडिंग इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप बोलो कि आपके लिए एक स्केड्यूल है, एक मॉड्यूल है जो आपको कवर करना है एंड दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर आईएलटीएस एग्जाम। स्टूडेंट्स बहुत से कहते हैं कि उनकी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती है, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, 5.5 आते हैं, स्टेगनेंट है, एक ही जगह पे उनके स्कोर्स रहते हैं, 5.5 से ऊपर नहीं आते हैं, कभी कभी 6 आ जाते हैं अगर इजी वो रीडिंग करते हैं तो। व्हाट आर द बेसिक इश्यूज? सो दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो 1 मंथ में रीडिंग कंप्लीट करेंगे एंड दे विल गेट, डेफिनेटली दे विल गेट 7.5। जस्ट 3 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 3 ऐसे तरीके हैं जिसको फॉलो करने से आपके सारे के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर आप उनको बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे मैं करवा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है एंड चेक करना है वेदर आप भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड मेरे को जरूर बताना व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट, मुझे जरूर बताना है। टेलीग्राम पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, ये जरूर लिखिए कि मैम आप टेक्निक्स आपकी यूज करने के बाद, ये 3 चीजें फॉलो करने के बाद हमें ये इम्प्रूवमेंट आया है एंड दैट आई गारंटी। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ, रीडिंग जो है वो बिगेस्ट इश्यू है। रीडिंग के 3 टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको फॉलो करने हैं और 1 मंथ में आपका बैंड जो है वो लेवल एकदम से शूट अप हो जाएगा फ्रॉम 5.5 टू 7.5, दैट इज फॉर श्योर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, यू विल सी दैट ये आपके पास स्क्रीन है। ये मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि 9 टिप्स करने से 9 बैंड्स कैसे आते हैं, बट अभी मैं 9 टिप्स नहीं बता रही, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको 3 टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सबसे पहली चीज क्या है? स्किमिंग। स्किमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्किमिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इन सॉल्विंग द आंसर्स, लोकेशन फाइंड आउट करना, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। 15 ईयर्स 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आई हैव सीन ये कैसे पता चला। स्टूडेंट्स जब भी आते हैं, मैम रीडिंग में लोकेशन नहीं मिल रही, मैम रीडिंग में ये क्वेश्चन का आंसर वहां पे तो है बट लोकेशन मिल गई है बट आंसर नहीं मिल रहा। सो स्किमिंग में करने का आपको एक बेस्ट तरीका बता रही हूँ। आपको स्किमिंग कैसे करनी है? 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, मूव ऑन। 1 2 3। स्किमिंग को आपने इसमें से स्पेसिफिक फ्रेजेस चेक करने हैं, इंफॉर्मेशन चेक करनी है, आपने 2 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना है, ओनली देन इट कैन हेल्प यू। सिर्फ आपको यही चीज करनी है, 2 मिनट में आपको स्किमिंग करनी है। नो नीड टू रीड, अंडरस्टैंड, जो कहते हैं ना पंजाबी में इसका मीनिंग चेक करो तब आपका आंसर आएगा, आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए तो आंसर आएगा। बेटा जी वो तब होगा जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे, स्कैनिंग के टाइम पे होगा ये चीज, लेकिन स्किमिंग के टाइम पे ऐसी कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है, ये पक्की बात है। सेकेंड थिंग, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, दैट इज स्किमिंग टेक्निक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग है आपके पास कि आप टाइमर कैसे यूज कर रहे हैं एंड आप हायरार्की कैसे फॉलो कर रहे हैं। लेट मी शो यू दिस। ये आपके पास टाइम डिवीजन, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये चीज यूज कर लेते हैं तो आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट का इश्यू अगेन नहीं होगा और आप फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑन डॉट, आपको जल्दी से मिलेंगे। 3 पैसेजेस है मेरे पास, 1 आवर का टाइम है, 60 मिनट्स का टाइम है, सो 60 मिनट्स में मेरे पास 40 क्वेश्चंस हैं। अगर 1 मिनट भी I give to the questions, I am still left with so much of time. You can see that आपके सामने है 60 minutes, 40 questions,
40 minutes for 40 questions. So अगर 40 minutes के लिए 40 questions हो जाते हैं, you are again having 10 minutes, and those 10 minutes are for reading the passages. अभी फर्स्ट पैसेज में कभी भी 20 मिनट्स ना लगाएं. ट्राई करें, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने जैन में और फेब में एग्जाम देना है, 1 मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 मिनट्स में फर्स्ट पैसेज करें, 15 मिनट्स में सेकेंड पैसेज करें, एंड थर्ड पैसेज 25 मिनट्स में करो, और फिर चेक करो, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 5 मिनट्स. वो 5 मिनट्स आप चेक करेंगे टू चेक द आंसर्स कि स्पेलिंग सही है, सही ऑर्डर में लिखा है, यस नो नॉट गिवन की जगह पे YNNG तो नहीं लिखा, कैपिटल्स में लिखा है, लेजिबल है कि नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. और रीडिंग का लिसनिंग में तो नहीं कर दिया. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर देखते नहीं है, वो रीडिंग को लिसनिंग में कर देते हैं, लिसनिंग को रीडिंग में कर देते हैं. तो बेटा आपको ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिविजन. आप कैसे बाइफरकेट करते हैं तीनों पैसेजेस को, एंड हाउ डू यू सॉल्व. 15 मिनट्स में 2 मिनट्स की स्किमिंग टाइम है, 2 मिनट्स में रीडिंग द क्वेश्चन है, एंड रेस्ट ऑल द टाइम इज फॉर सॉल्विंग द पैसेज. Now comes to the third thing, third important tip. वो कौन सा है? Let's get started. I hope अभी तक का क्लैरिटी हो गया होगा, 2 टिप्स क्लियर हो गए होंगे. Moving on to the third tip and the last tip, that is about कौन सा पैसेज पहले करें. कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली go to the third passage, which is obviously not everyone's cup of tea, not a child's play. राइट सभी के बस की बात नहीं है. जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बिल्कुल भी इजी ये स्ट्रैटेजी नहीं है. दोज हु आर टेकिंग कंप्यूटर बेस्ड आल्सो, दे मस्ट थिंक बिफोर डूइंग द थर्ड पैसेज, बिकॉज दैट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिट ट्रिकी थोड़ा सा. अभी हायरार्की ऑफ पैसेज एंड क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप ध्यान दें कि कौन सा पैसेज पहले करना चाहिए, यू हैव टू चूज फ्रॉम फर्स्ट पैसेज एंड द सेकेंड पैसेज. दोनों में से कौन सा पैसेज पहले करना चाहिए. सो दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आप चेक करें द नेम ऑफ द पैसेज. What is the name of the passage? If it is of your interest, if it is according to your understanding or your subject knowledge. अगर तो वो आपके subject के according है तो good, because suppose I am a science student, so I would love to do the chemistry reading passage जो मेरे को समझ में आता है, physics समझ में आती है. But if something is related to history, something is related to music, I won't be doing it in time. I will take time to read it, grasp it. ठीक है. So पहली चीज आपको क्या देखना है, name of the passage. After choosing the name of the passage, you will go to the questions. You will find out the questions. Now in questions, we have in the first passage, I have true false not given. I have headings. I have MCQs. And in the second passage, I have fill in the blanks, I have table completion, and I have diagram labeling. So obviously where I have headings, where I have MCQs, where I have true false not given, which are difficult as compared to table completion, diagram labeling, and fill-ups, obviously. So what I'll choose, I will choose that passage where the questions are easy, and I will do that passage first as compared to दूसरा passage. ध्यान से देखिए, अगर आप ये चेक कर लेते हैं तो it will be easier for you. Next thing, अगर आपने एक passage को choose कर लिया where sorry, the question is true false, the question is fill ups, and the question is headings. ये आपके first passage में suppose question है. So अब आप क्या करेंगे? Now what will you do? You will do fill in the blanks first of all. जो आपके fill in the blanks हो गया, आप उसको सबसे पहले करेंगे. उसके बाद you will move to true false not given, and end में आप headings करेंगे, because that is the time consuming part and you don't understand. Many of the students, this
स्टार्ट विद, मैं अभी भी क्लासेस लेती हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि मैम मुझे सबसे पहले हेडिंग्स करनी है क्योंकि उसमें सारा पैसे समझ में आ जाएगा। ओ गॉड बेटा, अगर आप फिलअप्स करोगे तो आपको वो पार्ट क्लियर हो गया, ट्रू फॉल्स किया, नेक्स्ट पैसेज क्लियर हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। तो अभी जब आप हेडिंग्स करेंगे तो आपके लिए और भी इजी हो गया हेडिंग्स फाइंड आउट करना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नॉलेज ऑफ द पैसेज। आपको पहले से ही उसके बारे में पता है। So this is what I am trying to say. So the first technique was skimming, जो आपने 2 minutes में complete करनी है. Second was your division, आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे करना है. एंड द थर्ड इज द हायरार्की. 3 टिप्स को फॉलो करेंगे आपके, बाकी और भी वीडियो इसके ऊपर बनेगी जो आप चेक करेंगे रीडिंग को कैसे सॉर्ट आउट करना है. सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स. वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अगर टिप्स समझ में आए होंगे तो जरूर लाइक करना एंड शेयर विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो. लेकिन खुद इसको एम्प्लॉय भी करो, इसको अप्लाई करो इन योर रीडिंग so that it becomes beneficial for you and you can really score well. I hope it works. I hope you are clear with this. So all the best. Do well and do let me know whether you understood everything or not. Take care everyone. See you in my next video.